नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है यशांक पाटीदार और आपका स्वागत है नियॉन मिस्ट्रीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स दैट हैव सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की कहानी एक नॉर्मल न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक केस फाइल की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक लड़की की, निक्की भाटी। एक बेटी, एक बहन, एक माँ। सोचो, एक घर जहाँ शादी के बाद खुशी होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ दर्द और सवाल बचे हैं। एक तरफ दहेज का इल्ज़ाम, दूसरी तरफ एक एक्सीडेंट का बहाना, और फिर सामने आती है वो सीसीटीवी फुटेज जो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो सवाल ये है कि जो निक्की की मौत एक एक्सीडेंट थी या उन्हें दहेज के लिए मारा गया था। निक्की भाटी सिर्फ 26 साल की थी, एक नॉर्मल सी लड़की, बड़े बड़े सपने लेकर। उसके सपने थे अपना एक खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने का, एक छोटी सी दुनिया बसाने का। अपनी बहन कंचन के साथ इंस्टा पे रील्स बनाया करती थी, डांस करती थी, हंसी मजाक करती थी, मतलब एकदम वैसे जैसे हम और आप अपने घर में खुशियों के छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। जहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए थी, वहाँ एक नई लड़ाई शुरू हो गई। उसके ससुराल वालों का कहना था कि निक्की को एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी, कार, गोल्ड, ब्रांडेड शूज़ इत्यादि, और उसके लिए दहेज की डिमांड होने लगी। एक तरफ निक्की के अपने सपने, दूसरी तरफ एक घर जो उसे सिर्फ चीज़ों के लिए टोका करता था। और ये कहानी यहाँ से और दर्दनाक होने लगी है, क्योंकि हम सब न्यूज़ में सुनते आए हैं कि दहेज के लिए अत्याचार, पर जब एक रियल चेहरा सामने आता है, एक लड़की जो अपने माँ के घर पे बार बार फ़ोन करके ये कहा करती थी कि उसके लिए शादी एक बोझ बन गई है, तब वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं रहती, वो एक जख्म बन जाता है। निक्की की कहानी भी ऐसी ही है। उसके घर वालों का कहना था कि शादी के बाद अक्सर लड़ाई होती थी। उसके पति और ससुराल वाले उसे फोर्स करते थे दहेज के लिए, ताने मारते थे, और निक्की अपने 1 साल के बच्चे को गले लगाकर फूट फूट कर रोती थी। सोचो ज़रा, एक लड़की जो सिर्फ अपना घर बसाना चाहती थी, आज उसका सपना टूटकर एक मीडिया हेडलाइन बन गया है। अब सुनो, निक्की की बहन कंचन का कहना था, उसने एफआईआर में लिखाया कि निक्की के ससुराल वाले दहेज मांगते थे, और जब निक्की ने दहेज देने से मना कर दिया तो उसने घर के अंदर ही उस पर उनको आग लगा दी। सोचो एक बार, जो लड़की जो अपनी माँ से छुप छुप कर अपने दुख शेयर करती थी, एक दिन उस पर पेट्रोल या कोई भी केमिकल डालकर लाइटर के द्वारा आग लगा दी गई। निक्की की बॉडी पर 80% जलने के निशान थे, मतलब ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी झेलने लायक कोई चांस ही नहीं बचा था। उसका चेहरा, उसके सपने, उसकी पहचान, सब कुछ आग ने खा कर दिया था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसका छोटा बेटा, जो अभी बोलना सीखा ही था, उसने खुद कहा, पापा ने मम्मी पे कुछ डाला फिर आग लगा दी। सोचो, एक माँ के मरने का सबसे बड़ा गवाह उसका खुद का बच्चा बन गया। ये बात सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है कि किसी भी माँ का दिल तोड़ सकती है, क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा ये कह रहा है तो उसके जख्म हम समझ भी नहीं सकते। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उन्हें ये दिखा कि विपिन उस वक्त बाजार में था। जब घर पे चिंगारी या आग का ये किस्सा हो रहा था तो उस समय विपिन शायद घर पर नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ के सामने निक्की ने खुद बयान दिया कि वह एक सिलेंडर ब्लास्ट था। मतलब उसने अपने पति का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, पर प्रॉब्लम यह थी कि पुलिस ने घर की जांच की तो उनको सिलेंडर ब्लास्ट का कोई प्रूफ नहीं मिला, न सिलेंडर फटा, न कोई धमाका हुआ। अब सवाल ये उठता है कि निक्की की लास्ट स्टेटमेंट सच थी या उसने प्रेशर या डर की वजह से यह सब कुछ बोला था, और अगर विपिन उस वक्त घर में नहीं था तो फिर आग किसने लगाई। और अब सुनो एक असली ट्विस्ट। जब पुलिस ने डिटेल में चेक किया तो पता चला जिस वक्त घर में ये घटना हुई सारे सीसीटीवी कैमरास बंद थे। हाँ, बेडरूम तक के कैमरास भी। सोचो, इतना ही कोइंसिडेंस था या किसी ने जानबूझकर उनको बंद किया था। और इस बीच नेबर्स ने भी अपनी कहानी रखी। उन्होंने कहा कि दोनों फैमिलीज के बीच समझौते की बातें भी चल रही थी, मतलब
जो सच है वो बहुत गहरा और दब गया है। फिर सामने आई मीनाक्षी, निक्की की भाभी। उनका कहना था कि शादी के बाद से ही दहेज का मामला पंचायत तक पहुंच चुका था। पहले एक मारुति कार की डिमांड करी गई थी, फिर उसे स्कॉर्पियो में बदल दिया गया, और जब वो स्कॉर्पियो को अशुभ कहकर बेच दिया गया तब एक नई डिमांड आई, वो थी 35 लाख की। सोचो, हर दिन भारत में 20 महिलाएं दहेज के कारण अपनी जान खो देती है। 20 मतलब हर घंटे एक महिला मौत के घाट उतरती है, और वजह दहेज। और हम ही समाज का सबसे बड़ा जख्म है। और निकी की मौत भी एक ऐसी ही कहानी है। इसी नोएडा में इसी दहेज की वजह से 5 और महिलाओं ने अपनी जान खोई है। सोचो, एक शहर, एक ही वजह, एक ही तरह से मौत, और फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स ने क्लियरली लिखा है, निक्की का केस एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। मतलब यह अलग अलग घरों की कहानी, और कहीं ना कहीं उनके दर्द एक जैसे ही हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात सामने ये आती है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एनसीडब्ल्यू ने सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस भेजा। उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर हमें डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट चाहिए। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है कि सिर्फ फैमिली या मोहल्ला नहीं, पूरा देश इस केस को देख रहा है। हर आंख ये समझना चाहती है कि निक्की के साथ क्या हुआ था असलियत में। दोस्तों, सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि एक छोटी सी जुबान का सच। निक्की का बेटा अभी तो स्कूल जाने की उम्र भी नहीं हुई, पर उसने जो देखा, उसकी तस्वीर आज भी उसके दिमाग में है। पुलिस ने उसे छोटे बच्चे से सिर्फ एक लाइन में कहा, पापा ने मम्मी पे कुछ डाला, फिर लाइटर जला दिया। सोचो, एक मासूम जो कार्टून देखना चाहिए, वो अपनी माँ को आग में जलता हुआ याद कर रहा है। यह सिर्फ एक गवाही नहीं, यह एक जख्म है जो उसके साथ पूरी जिंदगी भर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक जब भी किसी केस की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। निक्की पार्टी की कहानी एक सवाल बन चुकी है। हर किसी के मन में 2 सवाल हैं। यह एक एक्सीडेंट था या उसे दहेज के लिए मारा गया था। अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और यह मेरी पहली वीडियो है, तो आप इस पे खूब प्यार दीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं और आगे क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी धन्यवाद।